गोबर भी आपने उतना ही उठाया, चारा भी उतना ही दिया, आपने समय भी उतना ही। 20,000 सही है, 40,000 सही है, तो जी जी ये आकलन जो है देखने वाले खुद कर सकते हैं। टॉप मिल्किंग गाय हैं जी जी, वो उन्हीं के घर की तैयार करी हुई बछियां हैं। बिल्कुल। जब जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे तो एक साथ ना लग करके धीरे धीरे उसमें 80,000 लग गए। तो गाय में कमी नहीं है जी, कमी है, वातावरण उसका चेंज हो रहा है। गाय का चयन करना बहुत आसान नहीं है। पहली लैक्टेशन में 22-23 लीटर दूध बहुत हो। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। इस गौशाला को जो है शहर में चलाया जा रहा है और बहुत सारे दर्शकों का हमारे पास फ़ोन आता है कि सर हम गाय से डेयरी स्टार्ट करें या बछिया से। तो इस वीडियो में हम जानेंगे शुक्ला सर से कि गाय से करना चाहिए कि बछिया से करना चाहिए, गाय से करने में क्या बेनिफिट है और बछिया से करने में क्या बेनिफिट है और दोनों में क्या लॉस है। सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में सर के द्वारा जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए हम सर से बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम आलोक शुक्ला है और हमारी ये गौशाला हंसखेड़ा में स्थित है और आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं नई कृषि दर्शन के चैनल के माध्यम से। आपके समझ दर्शकों को हमारा हार्दिक अभिनंदन। देखिए सर, जो डेयरी पालन या गौपालन की अगर हम लोग बात करें तो मेरी समझ से बछिया से ना प्रारंभ करके आदमी को दूध देने वाली गाय से प्रारंभ करना चाहिए। जी जी, क्योंकि उसमें होता क्या, जब वो गाय लेकर के आती है तो वो दूध दे रही होती है, तो एक क्रेज बना रहता है जी, एक क्रेज बना। अब जैसे आप बछिया लेकर के आए, अब बछिया 8 महीने की है, हो सकता है आपको नॉलेज ना हो, वो 4 साल बाद बच्चा दे और बच्चा देने के बाद एक्चुअली में लोग गलती करते हैं आज के समय में, बछिया ले लेते हैं। अगर बछिया से आप शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको सदा ब्लड लाइन देख करके, यानी किसी गौशाला पे विजिट करके या किसी अच्छे व्यापारी से जो अच्छी गाय लाता हो, अच्छी बछिया, उससे लेना चाहिए। आपने बछिया 20,000 रुपए की ली, उसमें भी आपने उतनी ही मेहनत करी। आपने बछिया 40,000 रुपए की ली, गोबर भी आपने उतना ही उठाया, चारा भी उतना ही दिया, आपने समय भी उतना ही वेस्ट किया, ठीक है, अपना समय लगाया। अब समय लगाने के बाद मालूम पड़ा आपने बछिया के साथ खूब किया, ना अकेले ब्रीड कर सकती, ना अकेले फीड कर सकती, ना अकेले मैनेजमेंट कर सकता है। अब फीड आपने अच्छा दिया, मैनेजमेंट आपका अच्छा, ब्रीड ही नहीं थी, तो उसने दूध 7 लीटर 8 लिया, आपका चार्म खत्म। जब आप नई गाय लेकर के आएंगे, वो दूध दे रही होती तो आपका चार्म बना रहता है जी। उसको अच्छे, देखिए बछिया का प्रयास करिए कि अच्छा सीमन लगवा के आप अपनी बछिया रखिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमें बछिया से शुरू करना है तो किसी रिप्यूटेड व्यापारी से लीजिए, ये जो अच्छे नस्ल के लिए जाना जाता हो, और या फिर किसी अच्छी गौशाला पर विजिट करके। देखिए गौशाला पर विजिट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो बछिया आपको महंगी पड़ेंगी, लेकिन अगर कोई आप 20,000 की लाते हो, उतना ही खिलाया, उसने 8 लीटर दूध दिया जी। और उसके बजाय 20,000 की खरीद के लाए, उसने पहले लैक्टेशन में 14 लीटर दूध दिया जी। तो 20 लीटर सही है, 20,000 सही है, 40,000 सही है, तो जी जी, ये आकलन जो है देखने वाले खुद कर सकते हैं। पहली चीज, एक प्रश्न अक्सर पशुपालकों के मन में रहता है कि हम बछिया पालें या बड़ी गाय लेकर के आए जी जी, मतलब घर की बछिया पालें कि ना पालें, क्योंकि घर की बछिया जाहिर सी बात महंगी पड़ेगी जी जी। अब जैसे आप कोई भी बछिया, कोई भी पशुपालक अगर बछिया तैयार करता है तो उसकी हो सकता है उसको ब्याने तक की उसकी लागत 80-90 हजार आ गई हो। बिल्कुल। और वही बछिया जब वो बाजार बेचने ले जाता है तो उसको 50,000 रुपए मिलती है। ये ठीक उसी तरह है जैसे किसान आलू पैदा कर रहे हैं और मंडियों में छोड़ करके जा रहे हैं, उनको लागत है, किसानों को लागत तो कभी नहीं मिलती है, ठीक है। लेकिन घर की बछिया में आपको लाभ ये है कि आप ये जानते हैं कि किस बुल का या किस ब्लड लाइन की ये बछिया है जी, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको सीमन लगवा सकते हैं। दूसरी बात, जो आपने अपने घर में पैदा करी है बछिया, वो आपके वहां ही पैदा हुई है, आपके वहां ही वो पली बड़ी है, तो वो बाहर की लाई हुई बछिया से, बाहर की लाई हुई गाय से वो अच्छा रिजल्ट देगी। इसीलिए आप बड़े बड़े डेयरी फार्म पे चले जाइए, वो सारी गायों का पालन पोषण नहीं करते, सारी बछिया का पालन पोषण नहीं करते हैं, लेकिन 10% 20% बछिया वो अपनी तैयार जरूर करते हैं। और आप इतनी सारी गौशाला पे विजिट किए होंगे, अगर आप गौर करें, जो टॉप मिल्किंग गाय हैं जी जी, वो उन्हीं के घर की तैयार करी हुई बछिया है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी उन्होंने अच्छे बुल का सीमन लगवाया, अच्छा उसको तैयार किया, अच्छा दूध पिलाया, दूध उन्हें। अब आप उम्मीद ये करें कि हम पंजाब से ले आएंगे, किसी भी नस्ल की हम लोग बात करें, जैसे आप समझिए हम 15 लीटर की प्योर साहिवाल पंजाब से ले आए, तो हो सकता है यहाँ करके 15 लीटर ना दे, लेकिन आपके घर की अगर तैयार हो सकता है 18 लीटर दे दिए। उदाहरण है, अगर हम इसको बाहर से लेके आए होते तो इतना दूध नहीं दे रहे होते। तो ये भ्रम न पालिए। अच्छी, अगर बछिया पाल रहे हैं तो अच्छी ब्लड लाइन का देख करके पालिए,
अमूमन कोई भी आदमी ब्लड लाइन उसकी गाय को देख करके नहीं बता सकता है। जी जी वो जब उसके माँ बाप यानी कि उसका जेनेटिक्स क्या है उसको देख करके ही निर्धारित होगा कि ये बढ़िया है कि नहीं। जब मेहनत उतनी है, खर्चा उतना है, लेबर उतना है, तो बेहतर चीज लगी। अब आप अपने खेतों में बेहतर बीज डाल रहे हैं जी तभी तो आप उत्पादन बेहतर ले पा रहे हैं। तो जब बीज में थोड़े से पैसे ज्यादा लगा दीजिए जी और आपको मेहनत उतनी ही करनी, समय उतने, समय बड़ा कीमती, समय लौट के नहीं आना। जी 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 और दूसरी जनरेशन तीसरी जनरेशन में तो बहुत बढ़िया आ जाना। तो हमारा ये मानना, नए पशुपालक जो भी हैं, देखिए बछिया कोई भी लेकर के आते हैं 20,000 25,000 से नीचे साहिवाल की बछिया तो नहीं मिलती है। अगर बहुत बगैर ब्लड लाइन की मिली तो 25,000 की मिली। 8 महीने की लेके आए, जी 3 साल उसको खिलाया पिलाया। भाई जब बछिया जनरल जगह से लेके आएंगे, जो 25,000 की बछिया मिलेगी, वो जाहिर सी बात है कि दूध थोड़ा ना ज्यादा पी हुई है ना। तो उसको जब लाएंगे, हो सकता है 2 साल बाद भी आए, हो सकता है 2.5 साल बाद भी आए। जब जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे तो एक साथ ना लग करके धीरे धीरे उसमें 80,000 लग गए। जी तो इससे बेहतर ये है कि आप 50-55,000 की कोई गाय ले लें, साथ में दूध पीते रहें, अच्छे बुल से उसको गाभिन करा दें। हो सकता है वो गाय जो आपके पास आई, एक बछिया साथ लेकर के आ रही हो, जी जी और नहीं साथ लेके आ रही तो अगली लैक्टेशन में दे देगी। जी। तो हमारी समझ से तो गाय ज्यादा बेहतर है बछिया के बजाय। जी जी लोग क्या करते हैं, अपना खर्चा बचाने के लिए एक साथ पैसा नहीं लगा सकते हैं पशुपालक, तो वो कर रहे हैं। वरना बढ़िया बछिया तो महंगी ही मिलेगी, गाय से महंगी मिलेगी। जी जी अगर अच्छी ब्रीड में, अच्छी नस्ल में आप बछिया लेना चाहते हैं तो हो सकता है बाजार में जितने की गाय मिल रही उससे ज्यादा महंगा बछिया। देखिए जो आज हमने कलेक्शन किया है, इसमें से बहुत बार गायें आई, बहुत बार वापस भी गई। जी जी गाय का चयन करना, देखिए गाय एक अच्छा काम है, देखने में बहुत बढ़िया, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं दे रही। और हो सकता है जैसे हमारे पास गाय बहुत अच्छी चल रही हैं, जी जी अब इनको कोई आदमी अभी पंजाब का खरीद ले जाए, जी हो सकता है वहां ना सेटल हो पाए। तो गाय में कमी नहीं है जी कमी है वातावरण उसका चेंज हो रहा है। जी जी तो अब मालूम पड़ा 1000 1200 किलोमीटर से गाय आ रही है, यहाँ से एडजस्ट नहीं कर पा रही जी, जी। तो कमी हर बार गाय की नहीं होती, पशुपालक की भी कमी है। इसके अलावा वहां कुछ और खा रही, यहाँ कुछ और खा रही। अब हमारे वहां का तैयार बच्चा अगर कोई है, जैसे हम इसी गाय की बात करें जी। अब इसको अपने वहां तैयार किया, अब 3 साल हमारे वहां रहा जी। अब ये इसने पूरे समय पर यहाँ की जलवायु, यहाँ का भोजन इसने ग्रहण किया। जी, जी। अब इसको जाकर के आप गुजरात भेज दीजिए, हाँ। अब गुजरात का वातावरण, वायु सब कुछ बदल गया, हो सकता है वहां एडजस्ट न कर पाए, अब वहां प्रदर्शन नहीं कर पाती, इसका मतलब ये गाय खराब नहीं है। जी हम लोग उसको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चेंजेस कर रहे हैं। तो जब बहुत ज्यादा चेंजेस करेंगे तो दिक्कतें आती है, और गाय का चयन करना बहुत आसान नहीं है। कोई रिप्यूटेड आदमी हो, आपका अच्छा जो है कोई व्यापारी हो, देखिए बिना व्यापारी के संभव ही नहीं है। अब हम जी, लोग जी। पशुपालक हैं, अब कहिए हम राजस्थान में महीना भर जाकर के, गुजरात में महीना भर जाकर के हम लोग गाय ढूंढे, ये तो संभव नहीं है। जी, जी। तो गाय ढूंढेगा या तो व्यापारी ढूंढेगा या फिर बड़े डेयरी फार्मर से हमने ले लिया। जी जी तो हमने तो ज्यादातर, हमें तो खैर ये अब कहिए कि हमारे सौभाग्य हमारा कि हम यादव जी के वहां से, यादव डेयरी फार्म गोसाईगंज में, हम वहां से गाय ले लेते हैं। जी, जी। और आज तक हमें तो दिक्कत नहीं आई। जी। अगर आपका व्यापारी यानी गाय देने वाला आदमी अच्छा रिलायबल है जी तो वहां से आप ले लीजिए, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। जी जी क्योंकि वरना 50,000 की गाय है, ढूंढने में 25,000 और आप लगा देंगे, समय वेस्ट वाला। दूसरी बात, हम लोग बिजनेसमैन हैं, अब हमारे लिए 5 दिन गुजरात में जाना जी, संभव नहीं है। तो एक रिलायबल आदमी ढूंढिए, उस रिलायबल आदमी से आप लेते रहिए। जी जैसे आज के समय में फैमिली डॉक्टर है, फैमिली जी जी आप देख रहे हैं परिवार की चीजें, उसी तरह एक फैमिली जो है ऐसा व्यापारी भी रखिए जिससे आप आदान प्रदान कर सकें। जी, जी, वो जी। आपके हितों का ध्यान रखें, आप उनके हितों का ध्यान रखें। दूसरी बात, एक चीज मैं और आपके चैनल के माध्यम से अपने समस्त एआई बंधुओं से कहना चाहूंगा जी कि अगर कोई पशुपालक अच्छे सीमन मांगता है तो उसको कम से कम देसी गायों के प्रति अपना एक वही मान करके उनको अच्छे सीमन उपलब्ध कराइए, एक जेन्युइन उनसे रेट ले लीजिए। और सीमन अगर कोई पशुपालक मांग करता है, थोड़ा सा पेन लेकर के उनको उपलब्ध, और ये जरूर कहेंगे अपने पशुपालक भाइयों से भी कि इनको प्रोत्साहित करिए, इनको उचित पारितोष दीजिए, जी जी जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, वो आपके लिए मेहनत कर सकें। जी अब उनका कहना, हमारे जैसे 2-4 एआई वर्करों से बातचीत हुई तो उनका हमने कहा कि तुम वो XYZ सीमन क्यों नहीं रखते हो? तो उनका कहना है कि भैया हमको पैसा जितना 20 रुपए वाले में मिलना उतना उसमें भी मिलना है, तो क्यों रखें। तो दोनों लोग एक दूसरे के पूरक बने और इसमें थोड़ा सा जी नस्ल संवर्धन में दोनों लोग मिलकर काम करें। पहले भी आपसे बताया, फिर आपसे एक बात बता रहे हैं कि अब ये मत कहिए कि हमको साहिवाल चाहिए। जी दूध नंदी देते हैं, दूध गाय नहीं देती। जी सीमन जो है बुल के नाम से मांगिए, इससे क्या होगी, आपके पास वंशावली पेडिग्री भी लिखित हो जाएगी।
जी। अब आपने सिर्फ साहिवाल लगा दिया, अगली बार उसकी बछिया गाभिन होने का समय आया, जी। हो सकता है AI वर्कर ने इतने सीमन ले रखे हो, 3 साल चल रहे हो, अब बछिया पे भी उसने लगा दिया, वही जो जिसके वो बच्चा उसने लगा जी, दिया। जी, जी। और जब आप बुल के नाम से मांगेंगे, बुल के नाम से मांगिए, अपने AI वर्कर को आप उचित पारितोष दीजिए, जी। जिससे वो प्रोत्साहित हो। आपके कहे, आप समझिए, आप साहिवाल का सीमन तो लगवा ही रहे हैं, 100-200 ज्यादा खर्चा करके अगर आपको अपने मन का बच्चा मिल जाए, जी, जी। तो उसमें क्या बुराई। ना। तो उनको भी प्रोत्साहित करिए, क्योंकि उनकी दाल रोटी सब यही है। जी, जी। उनको प्रोत्साहित करिए। अब उन्हें भी मालूम हो, अगर हम 20 रुपए वाले के बजाय 200 रुपए वाला सीमन लगाएंगे तो हमें पैसा भी 200 मिल जाएगा, तो वो लगाने में कभी पीछे नहीं रहेंगे। और जब आप बुल के नाम से मांगेंगे तो आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, जिससे इंटरब्रीडिंग से बचा जा सके। तो सीमन पे आप ध्यान दीजिए और संवर्धन पे आप ध्यान दीजिए, और अच्छी प्रोजनी आप बहुत अच्छी अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। जी। और उसी तरह यूपी भी विकास गौपालन के क्षेत्र में कर सकता है, जी। जो विकास पंजाब ने और गुजरात ने किया। यहाँ पर भी नस्ल तैयार हो सकती है। देखिए, हमने 22-23 लीटर तक की गाय तैयार करी है, जी। और जो लोग गाय रखे हुए हैं, पहली लैक्टेशन में 22-23 लीटर दूध बहुत हुआ, कम नहीं हुआ। बहुत होता है सर। हाँ, तो नस्ल पे काम करें, नस्ल संवर्धन पे कार्य करें, और अपने AI वर्कर से बहुत ज्यादा बार्गेनिंग ना करें। जी। और SAG के सीमन बहुत अच्छे, मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत सस्ते हैं सीमन। जी, जी। अब रेट का हम खुलासा करना हमारा उचित नहीं है, तो SAG के सीमन लगाइए। SAG जो है देसी गौपालन में बहुत बढ़िया कार्य कर रहा है। जी। ABS में भी बुल अच्छे हैं, आप किसी का भी चयन करके लगा सकते हैं। जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, सरकारी अस्पताल बगल में, सरकारी अस्पताल में चले जाइए, वहां से अपनी गाय की AI करा लीजिए, लेकिन रिकॉर्ड रखिए। जी, जी। सीमन के ऊपर हर बुल का नंबर लिखा होता है, हर बुल का नाम लिखा होता है, उसको आप नोट कर लीजिए, जिससे कि रिपीट ब्रीडिंग ना हो पाए। जी। और बाकी देसी गाय वायबिल है, आने वाले समय इन्हीं का है, और सब लोग देसी की तरफ भाग रहे हैं। जी, जी, जी। तो चलिए, इतनी व्यस्तता रहते हुए सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।